अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मरकज़ तसव्वुफ से तसव्वुफ का ये खादिम आपकी इल्माना खिदमत के लिए एक बार फिर से हाजिर है। जन्नत के लालच से और दोज़ख के डर से इबादत करना कैसा है। आज की हमारी बातचीत का उन्वान यही है कि क्या जन्नत के लालच में या दोज़ख के डर से इबादत करना कैसा है। इस टॉपिक को आज हमने इसलिए चुना है कि ज्यादातर अक्सर लोगों ने, इस गुलाम ने खुद बचपने में एक चीज ये बहुत बार बार सुनी है कि फला इबादत करो, इसका सवाब बहुत ज्यादा है, फला इबादत ना करो तो सजाएं मिलेंगी। मकसद हमें बहुत मजहब के नाम पर डराया गया है और जरूरत से ज्यादा लालच दिया गया है। खुद देख लीजिए आप लोग, तकरीरों के अंदर, बड़ी बड़ी तकरीरों के अंदर हर इबादत के पीछे इंसान को एक लालच और एक डर दिया जाता है। अब इबादत करने वाला आबिद अपनी जो इबादत करता है तो वो इबादतों में दो चीज का तसव्वुर जरूर करता है, ख्याली तसव्वुर, ख्याल करता है कि मुझे ये फायदा होगा और अगर मैं ना करता या फला ऐसा नहीं कर रहा है तो इसका ये नुकसान होगा। फला शख्स नमाज नहीं पढ़ता, ये तो जहन्नमी है। यानी बंद लफ्जों में कि मैं पढ़ता हूं, मैं इबादत करता हूं, मैं जन्नती हूं। भाई इंसान का जो तरीका है ना, वो जब दूसरे को बुरा कहे तो उसकी मंशा ये होती है कि मैं ऐसा नहीं हूं। मियां फला शख्स तो बहुत झूठा आदमी है, लेन देन में भी हेराफेरी करता है, बेईमान भी है, इसे तो अलिफ से लेकर ये तक कोई इल्म ही नहीं है, इसे तो अलिफ भी नहीं पता है। दरअसल इन सब बातों के पीछे एक मकसद होता है। जब मैं ऐसा किसी के बारे में कह रहा हूं ना, तो दरअसल मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, भाई मैं तो जो है झूठ बिल्कुल नहीं बोलता हूं। वो बोलता है, फला जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं वो ऐसा करता है, वो लेन देन में हेरा फेरी करता है, मैं नहीं करता। ये मैं कह नहीं रहा हूं, दरअसल मेरे अंदर की मंशा यही है। खैर, बातचीत जो है वो हमारे ट्रैक से हटती जा रही है। हम अपने टॉपिक पे फिर दोबारा वापस आते हैं। जन्नत के लालच में और दोज़ख के डर में इबादत करना कैसा है। कलाम अल्लाह की एक आयत लेते हैं, वमा युशरिका बे इबादता रब्बा अहदन, ना शामिल करो, ना शरीक करो मेरी इबादत में, रब की इबादत में किसी को शामिल ना करो। गौर करने वाली बात है कि अल्लाह की इबादत में हम जन्नत के लालच को शामिल कर रहे हैं, शरीक कर रहे हैं, दोज़ख के डर को भी हम शरीक कर रहे हैं। और ये ऐसा शिर्क है जो कि ज़ाहिरी तौर पर हमें खुद मालूम नहीं होता। एक लफ्ज़ है खफी, खुफिया, जिक्र खफी होता है, ऐसे ही शिर्क भी खफी होता है। खुफिया शिर्क है, अंदर ही अंदर हमारे दिमागों में भर दिया गया है। जन्नत के लालच में से इबादत करना शिर्क है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने कलाम में साफ तौर पर फरमा दिया है कि मतलब किसी भी चीज़ को आप
چاہے وہ جنت ہو چاہے دوزخ ہو، کچھ بھی ہو، آپ کی کوئی اور خواہشات ہو، ہماری کوئی اور خواہشات ہو، اس کو شامل کرنا شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تعلیم ایسی ہوتی ہے کہ مقصد جنت کا اتنے بڑے بڑے پل باندھے جائیں گے اور جہنم کے لیے اتنا ڈرایا اور دھمکایا جائے گا۔ اس ڈر کے لیے، اس کے لیے ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ ڈر، جہاں ڈر کا ذکر ہوا ہے وہاں کس ڈر کی بات ہوئی ہے۔ حضرت رابعہ بصری اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتی تھی، اے اللہ، اگر میں نے تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں کی ہو تو جنت کو مجھ پر حرام کر دے، اور اگر میں نے تیری عبادت تیرے جہنم کے ڈر سے کی ہو تو جہنم کو مجھ پر حلال کر دے، اور اگر میں نے تیری عبادت صرف اور صرف تیرے لیے کی ہو تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ رکھیو۔ آج کی بات چیت میں ہم نے یہ جانا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شامل اور شریک نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت مناہی فرمائی ہے۔ اللہ کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جنت اور جہنم یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ اشرف المخلوق ہو، اشرف المخلوق، عام مخلوق، کمتر مخلوق کے لیے عبادت کر رہا ہے، نہ کہ خالق کے لیے۔ آج کی بات چیت میں آپ لوگوں نے جو وقت دیا اس کے لیے شکریہ۔ اگلی بار ایک نئی ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔